परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ये समय हमको प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानने जा रहे हैं। और आज प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन के अंदर हम जो तीसरा लेसन समझने जा रहे हैं, उसमें हम प्रकाशित वाक्य के अंदर दिए गए जो प्रतीक हैं उनको हम समझेंगे। और प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना द्वारा बार बार इस बात को दोहराया गया है। यूहन्ना कहता है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, यानी आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा चिन्ह जो है वो दिखाई दिया। और यूहन्ना ने इस वाक्य को 2 बार तो सिर्फ प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के अंदर ही दोहराया है। और यूहन्ना जो है वो क्यों हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर यानी आसमान की ओर लगवा रहा था, और यूहन्ना जिन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा था उन प्रतीकों का संबंध किस प्रकार से आसमान से या आकाश से पाया जाता है, उन सब बातों को आज के इस लेसन के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि प्रथम शताब्दी में जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख, तो उस जमाने के जो लोग थे उन्होंने उस पुस्तक के वचनों को किस प्रकार से समझा था, क्योंकि जितनी भी बातों को यूहन्ना लिख रहा था वो प्रतीक जो थे वो प्रथम शताब्दी के मसीही लोग जो थे, गैर मसीही लोग जो थे, वो उन प्रतीकों के बारे में जानते थे। तो आज के हमारे इस अध्ययन को हम प्रारंभ करेंगे, और जिन वचनों से हम अपने आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे 2 स्थलों से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 25वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उसके बाद हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 30वां वचन भी पढ़ेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 25वें वचन में यीशु ने इस बात को कहा, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर यीशु ने कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अपने दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां देते हुए यीशु ने ये वचन जो थे वो अपने शिष्यों को दिए थे, और यीशु ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में यानी उसके दूसरे आगमन से पहले आसमान के अंदर चिन्ह जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और यीशु ने कहा था कि तुमको सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आज हमारे समय में सूरज, चांद और तारों में हमको चिन्ह दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आज सूरज जो है उसमें उसको लेकर के जितने भी दुनिया भर के ज्योतिषी हैं वो परेशान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना है, दुनिया भर में रहने वाले ज्योतिषियों का कहना जो है वो ये है कि आज इतने ज्यादा सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं जैसा मानव इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर वैज्ञानिक जो हैं वो भी सूरज को लेकर के आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि वो पूरा उल्टा घूम रहा है, यानी सूरज का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और इस घुमाव के कारण सूरज के अंदर शक्तिशाली परमाणु विस्फोट हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों मेगाटन के परमाणु विस्फोट हो रहे हैं, और सूरज में से इसी कारण भयानक आग की लपटें निकल रही हैं जो भारी अंतरिक्ष में जा रही हैं, और वो लपटें, वो आग की लपटें जो हैं वो हमारी पृथ्वी की तरफ भी आ रही हैं। और पृथ्वी पर ये आग की लपटें जो आ रही हैं इसकी वजह से ही पृथ्वी के जंगलों के अंदर अपने आप आग लगती चली जा रही है, और जंगल जो हैं वो स्वाहा होते चले जा रहे हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तबाह हो रहा है, और वैज्ञानिक अलग अलग आशंका और अलग अलग अटकलें जो हैं वो इसके विषय में लगा रहे हैं। यानी आज वास्तव में सूरज के अंदर चिन्ह जो है वो दिखाई देना हमको शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो चांद के अंदर भी आज हमको चिन्ह जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
उदाहरण के रूप में देखें तो चांद जो है आज बार बार चंद्र ग्रहणों के कारण लाल पड़ता चला जा रहा है, लहू की तरह लाल होता चला जा रहा है। और मानव इतिहास के अंदर भी चांद जो है वो कई बार खून की तरह सुर्ख लाल हुआ है चंद्र ग्रहणों के कारण। लेकिन ये चंद्र ग्रहणों के कारण चांद के लाल होने की रफ्तार जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज आज हो गई है, और चांद के अंदर हमको ये चिन्ह जो है वो बार बार दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुराने नियम के अंदर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी जो थी वो अंत के दिनों के विषय में दी गई थी कि अंत के दिनों में सूरज जो है वो काला पड़ना और चांद जो है वो लहू की तरह लाल होना शुरू हो जाएगा। और योएल ने इस बात को कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले ऐसा होना शुरू हो जाएगा। योएल ने यह बात नहीं बोली थी कि यहोवा का दिन कल आने वाला है तो आज चांद जो है वो खून की तरह लाल हो जाएगा या सूरज काला पड़ जाएगा। लेकिन योएल ने इस बात को कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूरज काला पड़ना शुरू हो जाएगा और चांद जो है वो लहू की तरह लाल होना शुरू हो जाएगा। और आज सूर्य ग्रहणों के कारण वास्तव में ही सूरज जो है वो काला पड़ रहा है और चंद्र ग्रहणों के कारण चांद जो है वो लहू की तरह लाल होता चला जा रहा है। और यीशु ने इस बात को कहा था, यीशु ने कहा था तुमको सूरज और चांद में चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यीशु ने इस बात को कहा था कि तुमको तारों में भी चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 25वें वचन में जब यीशु ने इस बात को कहा कि तुमको तारों में चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ग्रीक शब्द है एस्ट्रॉन। और एस्ट्रॉन का मतलब तारे नहीं होता है, एस्ट्रॉन का मतलब ग्रीक भाषा में होता है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशंस। यानी यीशु ने इस बात को बता दिया था कि अंत के दिनों में तुम्हें नक्षत्र मंडलों में मेरे वापस आने के चिन्ह जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आज हमारे समय में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी करके बताया था कि मेरे वापस आने के चिन्ह तुमको नक्षत्र मंडलों में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन चिन्हों को जानने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर जो भविष्यवाणी यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान करी थी उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जहां पर यीशु ने इस बात को कहा था कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आसमान के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो है, चाहे दुनिया की कोई सी भी मंडली हो, कोई सी भी मसीही मंडली हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, प्रोटेस्टेंट चर्चेस हो, पेंटिकॉस्टल चर्चेस हो, सीरियन ऑर्थोडॉक्स हो या वो ईस्टर्न चर्च हो, कोई सा भी चर्च क्यों ना हो, दुनिया के सारे चर्चेस जो है, दुनिया की सारी मसीही मंडलियां जो हैं वो एक मत हो करके इस बात को मानती हैं कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो है, यीशु मसीह का चिन्ह जो है वो उसका क्रूस है, उसकी क्रॉस है। और यीशु ने इस बात को कहा था कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह यानी उसका क्रूस जो है वो तुमको आसमान के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और आज हमारे समय में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा यीशु ने कहा था कि नक्षत्र मंडलों में तुमको मेरे वापस आने के चिन्ह जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। हमारे आसमान के अंदर एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको क्रुक्स नाम से जाना जाता है। और इसको क्रुक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रूस के आकार का होता है, क्रॉस के आकार का होता है। और ये क्रुक्स नाम का नक्षत्र मंडल जो है, कलीसियाई इतिहास इस बात को बताता है कि जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर यरूशलेम के अंदर चढ़ाया गया था, लटकाया गया था, उसी दिन रात के समय ये क्रुक्स नाम का नक्षत्र मंडल जो था वो यरूशलेम के आसमान में बहुत ही नीचे की ओर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और सारे यहूदियों को आसमान के अंदर एक बहुत बड़ी क्रूस जो है वो चमकते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन कलीसियाई इतिहास जो है, क्रिश्चियन ज्योग्राफर्स जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि उस रात को ये नक्षत्र मंडल जो आसमान में, यरूशलेम के आसमान में चमका, उसके बाद से 2000 सालों से ये नक्षत्र मंडल यरूशलेम के आसमान के अंदर दिखाई नहीं दिया है।
लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, क्रिश्चियन एस्ट्रोनॉमर्स और क्रिश्चियन जोग्राफर्स जो हैं, वो इस बात को बताते हैं कि अब वापस से ये क्रुक्स नाम का नक्षत्र मंडल जो है वो आसमान के अंदर चमकना शुरू हो चुका है, आसमान के अंदर चमक रहा है। और यीशु ने इस बात को बताया था कि मेरे वापस आने से पहले तुमको नक्षत्र मंडलों के अंदर चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यीशु ने कहा था मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो है, उसका क्रूस जो है, तुमको आसमान के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आज से कुछ साल पहले नासा का जो एक टेलीस्कोप है, जिसको हबल टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, वो हबल टेलीस्कोप जो है उसने एक दूसरी गैलेक्सी की तस्वीर जब आसमान के अंदर खींची, और वो दूसरी गैलेक्सी जिसको व्हर्लपूल गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, उसकी तस्वीर खींच करके उसको नासा के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी के ऊपर भेजा। तो हबल टेलीस्कोप से ली गई व्हर्लपूल गैलेक्सी की वो तस्वीर जो थी, उसको देख करके नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उस तस्वीर के अंदर, व्हर्लपूल गैलेक्सी की तस्वीर के अंदर बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रूज जो था वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना कि वहां पर एक क्रूज की ही आकृति जो है वो दिखाई दे रही है। यानी कि जिस प्रकार से यीशु ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह तुमको आसमान के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नक्षत्र मंडलों के अंदर तुमको मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में होना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये तो एक भविष्यवाणी का पहलू हुआ, सिर्फ एक ही पहलू हुआ। लेकिन आसमान के अंदर जो नक्षत्र मंडल दिए गए हैं, उन नक्षत्र मंडलों के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसे रहस्य को छिपाया है जिसको मसीही कलीसिया ने सिर्फ 200 साल पहले आकर के ही जाना है। यानी 1800 सालों से, बीते 1800 सालों से मसीही कलीसिया नक्षत्र मंडलों में पाए जाने वाले उस रहस्य को जानती ही नहीं थी। और वो रहस्य जो है वो ये है कि परमेश्वर ने आसमान के तारों में, इन नक्षत्र मंडलों के अंदर सुसमाचार को छिपाया हुआ है, सुसमाचार को लिखा हुआ है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आसमान के अंदर जितने भी तारे पाए जाते हैं, उन तारों के अंदर पूरी की पूरी बाइबल जो है लिखी हुई है, बाइबल की भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, और सुसमाचार जो है वो आसमान के तारों में, इन नक्षत्र मंडलों के अंदर दर्ज हो रखा है। और मसीही कलीसिया सिर्फ 200 साल पहले ही इस रहस्य से परिचित हो पाई है। बीते 1800 सालों से मसीही कलीसिया को भी ये बात जो थी वो पता नहीं थी। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जब परमेश्वर ने सारे जानवरों की सृष्टि की, सारे जानवरों को बनाया, तो जानवरों के नाम क्या होंगे यह अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। और उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 19 से लेकर 20 वचन के अंदर इसी बात को, इसी सत्य को बताया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 19 और 20 वचन के अंदर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। बाइबल में इस बात को साफ शब्दों में बताया गया है कि जानवरों के नाम क्या क्या होंगे, यह अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। लेकिन तारों के नाम क्या होंगे, यह अधिकार परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया था। यह अधिकार परमेश्वर ने अपने ही हाथ के अंदर रखा था। और तारों के नाम क्या होंगे, ये निर्णय परमेश्वर ने लिया था, और हर एक तारे का नाम जो था वो परमेश्वर के द्वारा ही रखा गया था। और इसीलिए भजन उसका 147 के 4 के अंदर इसी तथ्य को प्रकट किया गया है, जहां पर भजन 147 के 4 में इस बात को बताया गया है परमेश्वर के लिए कि वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। यानी तारों के नाम क्या होंगे, यह अधिकार परमेश्वर ने अपने ही हाथ में रखा था।
और इसी बात को यशाया की पुस्तक में भी बताया गया है कि परमेश्वर हर एक तारे का नाम रखता है और हर एक तारे को वो नाम लेकर के बुला लेता है, और कोई भी तारा जो है उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाता है। यशाया उसका 40 अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए बताया हुआ है, अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखो, किसने इनको सृजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है, और वह ऐसा अत्यंत सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता है। बाइबल में इस बात को बताया गया है कि जानवरों के नाम क्या होंगे, यह अधिकार तो परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन तारों के नाम क्या होंगे, इन तारों के नाम रखने का अधिकार परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया था, और हर एक तारे का, हर एक नक्षत्र मंडल का नाम जो था वो परमेश्वर ने खुद रखा था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अलग अलग भाषाओं के अंदर तारों के जो अलग अलग नाम दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें तारों के अलग अलग नाम पाए जाते हैं, लेकिन उन नामों का अर्थ जो है वो दुनिया की सारी भाषाओं के अंदर समान ही पाया जाता है, एक सा ही पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि तारों के नाम जो थे वो परमेश्वर के द्वारा ही रखे गए थे, परमेश्वर के द्वारा ही उनके नामों का वर्णन किया गया था। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक के अंदर अय्यूब इस बात को कहता है कि सप्तऋषि, कचपचिया और मृगशिरा और दक्षिण के नक्षत्र मंडलों का बनाने वाला तो परमेश्वर तू है। इन सारे तारों को, इन सारे नक्षत्र मंडलों को परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, और एक स्पेसिफिक काम के लिए परमेश्वर ने इन सब को आसमान के अंदर रखा था, आसमान के अंदर फिट किया था या नियुक्त किया था, ताकि पूरी की पूरी बाइबल जो है वो इनके अंदर परमेश्वर दर्ज कर सके। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में इस बात को भी बताया हुआ है कि सारे नक्षत्रों को, राशियों को परमेश्वर ही चलाता है। और परमेश्वर ने पूरी की पूरी बाइबल जो है, बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं या सुसमाचार जो है वो आसमान के अंदर, तारों के अंदर दर्ज किया हुआ है। और परमेश्वर का रिटन वर्ड जो था वो तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के जमाने में प्रदान किया था, लेकिन उससे पहले भी परमेश्वर ने इंसान को बेगवाह नहीं छोड़ा था, अन्य जाति जगत को बेगवाह नहीं छोड़ा था। परमेश्वर ने आसमान के अंदर बाइबल प्रदान करी थी ताकि अन्य जाति लोग जो हैं, इजरायली लोग जो हैं, वो आसमान में लिखी हुई बाइबल को पढ़ करके परमेश्वर के रहस्य को और भविष्य की भविष्यवाणियों को समझ सके। इसका एक उदाहरण जो है वो हम इब्राहिम के जीवन के अंदर घटित हुई घटना से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब इब्राहिम अपने तंबू के अंदर था तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को तंबू में से बाहर बुलाया और परमेश्वर ने इब्राहिम को आसमान के तारे दिखा करके एक बात बोली थी। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, हिंदी की बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्या तू इन तारों को गिन सकता है, तेरा वंश जो है वो ऐसा ही होगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें या फिर आप मूल हिब्रू बाइबल पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर ने इब्राहिम से सिर्फ एक बात नहीं बोली थी, परमेश्वर ने इब्राहिम से 2 बातों को बोला था। और इंग्लिश की या हिब्रू की बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, टेल द स्टार्स एंड नंबर देम। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि बता तुझे इन तारों में क्या समझ में आ रहा है और क्या तू इन तारों को गिन सकता है। यानी परमेश्वर ने इब्राहिम से 2 बातें कही थी कि बता तुझे इन तारों में क्या समझ में आ रहा है। और गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो गलातियों 3:8 के अंदर पौलुस जो है वो इस बात को कहता है कि इब्राहिम को भी हमारे समान सुसमाचार जो है वो सुनाया गया था। तो इब्राहिम को हमारे समान सुसमाचार कब सुनाया गया? जब परमेश्वर ने इब्राहिम को रात के समय बाहर बुला करके वो तारे दिखाए और परमेश्वर ने कहा कि बता तुझे तारों में क्या समझ में आ रहा है। उस समय परमेश्वर ने तारों में लिखा हुआ जो सुसमाचार था, गॉस्पेल इन द स्टार्स जो था, पूरी बाइबल और बाइबल की भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने तारों के अंदर दर्ज की हैं, वो पूरी भविष्यवाणियां
परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दी थी। और इसीलिए गलातियों की पत्री में इस बात को कहा गया है कि इब्राहिम को भी हमारे समान सुसमाचार जो था वो सुनाया गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे आसमान के अंदर परमेश्वर ने जो नक्षत्र मंडल प्रदान किए हैं, तारे जो प्रदान किए हैं, जब उन तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर या एक आउटलाइन जब उनकी बना दी जाती है, तो आसमान के अंदर आपको स्लाइड शो जो है वो चलता हुआ दिख जाएगा। और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तारों को एक लकीर खींच खींच करके जब आपस में जोड़ दिया जाता है, तो आकृति जो है वो आसमान के अंदर बन जाती है। और इसीलिए दाऊद जो है वो भजन संहिता उसका 19 अध्याय 1 से 4 वचन के अंदर इसी बात को कहता है। दाऊद जो है वो इस बात को कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी दाऊद जो था वो आसमान में इन तारों की, नक्षत्र मंडलों की, इन्हीं आकृतियों के बारे में बात कर रहा था, इन्हीं आकृतियों के विषय में बता रहा था जब उसने कहा कि आसमान परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। क्योंकि एक ड्राइंग जो है परमेश्वर ने आसमान में तारों के रूप में प्रदान करी है, जिसके अंदर परमेश्वर ने पूरी बाइबल को लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, कभी आपने इस बात के ऊपर विचार किया है कि क्यों बाइबल के अंदर यीशु मसीह के लिए कुछ स्पेसिफिक शब्दों का उपयोग किया गया है? बाइबल के अंदर यीशु मसीह को मेमना कहा गया है, बाइबल में यीशु मसीह को जीवन के पेड़ की शाख कहा गया है, बाइबल में यीशु मसीह को स्त्री का वंश कहा गया है, बाइबल में यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है, बाइबल में यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि ऊपर आसमान के अंदर परमेश्वर ने जो नक्षत्र मंडल और तारे मसीह को प्रकट करने के लिए रखे हैं, उनके नाम परमेश्वर ने वैसे ही रखे हैं। और इसीलिए बाइबल के अंदर भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उन्हीं नामों का उपयोग किया गया था। परमेश्वर ने उन्हीं नामों का उपयोग भविष्यवक्ता के द्वारा करवाया था, ताकि जब एक सुसमाचार प्रचारक अन्य जातियों के पास जाकर के सुसमाचार का प्रचार करे और वो जाकर के इस बात को बोले कि परमेश्वर का मेमना आ गया है, वही यहूदा के गोत्र का सिंह है, वही भोर का तारा है, वही स्त्री का वंश है, वही जीवन के पेड़ की शाख है, तो एक अन्य जाति का व्यक्ति जो है वो तुरंत ही इस बात को समझ जाए कि यह उसी उद्धारकर्ता के बारे में बता रहा है जिसका वर्णन ऊपर आसमान के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर ने पूरी बाइबल जो थी वो आसमान के अंदर तारों के रूप में, नक्षत्र मंडलों के रूप में प्रदान करी थी। और बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक वजह से तारों को आसमान के अंदर नियुक्त किया था। और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ें तो वहां पर इस बात को लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने तारों को जो आसमान में रखा वो चिन्हों के तौर पर परमेश्वर ने उनको आसमान के अंदर रखा था। और परमेश्वर ने ज्योतिष विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं, लेकिन खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी के लिए तारों को आसमान के अंदर रखा था। और क्योंकि परमेश्वर ने आसमान के तारों के अंदर पूरी बाइबल को दर्ज करवाया हुआ है, सुसमाचार को दर्ज किया हुआ है, इसी वजह से शैतान के द्वारा आसमान में लिखी हुई इस बाइबल को करप्ट कर दिया गया और उसको भविष्य फलों से जोड़ दिया गया, उसको ज्योतिष शास्त्र से उसको जोड़ दिया गया, ताकि इंसान कभी भी आसमान में लिखी हुई बाइबल के बारे में जान ही नहीं सके और उसका ध्यान भविष्य को इन तारों के चलन से जानने में लग जाए। जबकि मूल रूप से परमेश्वर ने भविष्य फल बताने के लिए नहीं, ज्योतिष विद्या प्रदान करने के लिए नहीं, लेकिन अपना वचन जो था और मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां जो थी वो प्रदान करने के लिए आसमान में लिखी हुई ये बाइबल जो थी वो प्रदान करती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय से ही अपनी दैवीय योजना को प्रकट किया था और आसमान के इन तारों में
इन नक्षत्र मंडलों के अंदर पूरी बाइबल को लिख दिया था, बता दिया था। और हम इस बात को देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर भी यूहन्ना ने जो भविष्यवाणियां लिखी, प्रतीकात्मक भाषा के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी, उसमें उसने आसमान के अंदर पाए जाने वाले इन्हीं खगोलीय चिन्हों को अब एक प्रतीक के रूप में अपनी भविष्यवाणी के अंदर उपयोग किया था। उदाहरण के रूप में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर एशिया की 7 कलीसियाओं के बारे में बताया है। और उन एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम जो है वो यूहन्ना ने प्रदान किए हैं। और यूहन्ना ने उनके नाम बताए हैं इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। और ये सातों की सातों कलीसियाएं जिनके नाम प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखे हैं और इनको एशिया की 7 कलीसियाएं बताया गया है। ये सातों की सातों कलीसियाएं जो थी प्राचीन समय में, वो तुर्की देश के अंदर पाई जाती थी। और यदि आप तुर्की देश के नक्शे के अंदर इन सातों कलीसियाओं को देखेंगे तो ये सातों कलीसियाएं जो हैं वो बिल्कुल पास पास स्थित हुआ करती थी उस जमाने में। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात आपको ये जान करके होगी कि जिस प्रकार से तुर्की के नक्शे में इन सातों कलीसियाओं की लोकेशन जो है वो बिल्कुल मामूली अंतर से कचपचिया नक्षत्र मंडल जो आसमान में है, प्लीडीज नक्षत्र मंडल जो आसमान के अंदर है, उससे मेल खाती है। और जब आप प्लीडीज नक्षत्र मंडल को आसमान में देखेंगे और जब आप तुर्की के नक्शे में इन सातों कलीसियाओं की लोकेशन को देखेंगे तो बिल्कुल मामूली अंतर से ही ये प्लीडीज नक्षत्र मंडल से मेल खाता है, मैच करता है। और प्लीडीज नक्षत्र मंडल के अंदर भी 7 ही तारे होते हैं और यहां पर भी 7 ही कलीसियाओं के नाम जो है वो यूहन्ना के द्वारा बताए गए थे। प्लीडीज नक्षत्र मंडल जो होता है इसके अंदर 7 तारे पाए जाते हैं और इन 7 तारों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और उसी प्रकार से यदि देखें तो यूहन्ना ने 7 चर्चेस के बारे में बताया, 7 कलीसियाओं के बारे में बताया। और मसीही शब्दावली में क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी के अंदर जो चर्च होते हैं, कलीसियाएं जो होती हैं, उनको आपस में सिस्टर चर्चेस ही कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से प्लीडीज नक्षत्र मंडल के 7 तारों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसी प्रकार से कलीसिया को सिस्टर चर्चेस कहा जाता है। एक अद्भुत बात जो थी वो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में ही बता दी थी। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब प्रथम शताब्दी के लोगों ने जो इन बातों को जाना करते थे कि आसमान में कौन से तारे होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने यूहन्ना की बात को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझा होगा। वो इस बात को बहुत ही ज्यादा बेहतर रूप में समझ पाए होंगे। और आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य में प्रथम शताब्दी के लोगों ने और उसके बाद की सदी के लोगों ने भी जब इन बातों को पढ़ा होगा तो उस जमाने के लोग तारों के विषय का ज्ञान रखते थे, तो उन्होंने किस अर्थ में इन सब बातों को समझा होगा, एक बेहतर रूप में समझा होगा जिसको आज हम नहीं समझ पाते हैं। यानी कि प्लीडीज नक्षत्र मंडल की तुलना जो थी उसको यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर किया था 7 कलीसियाओं से, और उसने ये प्लीडीज नक्षत्र मंडल के 7 तारों को ही एक प्रतीक बना करके अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस्तेमाल किया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 3 और 4 वचन के अंदर एक और बात जो है वो बताई गई है। और प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 3 और 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर एक बड़े लाल अजगर के बारे में बताया है और यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, यानी कि आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया।
और यूहन्ना जो था वो हमारा ध्यान, हमारा फोकस ऊपर आसमान की तरफ लगवा रहा था। और यूहन्ना इस बात को कहता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था। और इंग्लिश के अंदर पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा लाल ड्रैगन था और उसकी पूंछ ने आकाश की 1/3 तारों को खींच करके पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। यूहन्ना वास्तव में हमको क्या बता रहा था, उसका संकेत यूहन्ना ने दिया कि स्वर्ग में मुझे एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। और यदि हम आसमान में देखें, यदि हम नक्षत्र मंडलों के अंदर देखें तो आसमान के अंदर वास्तव में ही एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको ड्रैको के नाम से जाना जाता है। और ये ड्रैको नाम का नक्षत्र मंडल जो है, ड्रैको का मतलब होता है ड्रैगन। और प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 3 और 4 में भी इस बात को बताया गया है कि आसमान के अंदर एक चिन्ह दिखाई दिया, ड्रैको नाम का, ड्रैगन नाम का एक चिन्ह दिखाई दिया। और उसकी पूंछ के अंदर आकाश के तारों की 1/3 जो थी उससे उसने तारों को पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ड्रैको नाम का यानी ड्रैगन नाम का ये नक्षत्र मंडल जो आसमान के अंदर पाया जाता है, इसकी पूंछ के दायरे में 1/3 तारे ही आते हैं। यानी आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में ड्रैको का जिक्र किया, जब इस नक्षत्र मंडल के बारे में उसने बताया, तो यूहन्ना के जमाने के लोग जो थे उन्होंने इस भविष्यवाणी को किस प्रकार से समझा होगा। और इसी ड्रैको नाम के नक्षत्र मंडल को अय्यूब की पुस्तक के अंदर वेग भागने वाले नाग के रूप में बताया गया है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसके 13वें वचन को जब आप पढ़ें तो इसी ड्रैको के बारे में अय्यूब की पुस्तक के अंदर भी बताया गया है। बहुत ही स्पष्ट है कि अय्यूब की पुस्तक में ड्रैको का वर्णन किया गया है और साथ ही इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर इस नाग को दंड देगा। और इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य के अंदर भी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी देखते हैं। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूहन्ना ने जब प्रतीकों का उपयोग अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में किया, प्रकाशित वाक्य में किया, तो यूहन्ना जो था वो उस जमाने में प्रचलित जो प्रतीक थे जिनके बारे में उस जमाने के लोग जाना करते थे, उन्हीं प्रतीकों का उपयोग अब प्रकाशित वाक्य के अंदर कर रहा था, लोगों को बता रहा था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर आग की झील के विषय में बताया गया है।